हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू काजल रियल ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग के दुलार प्यार से मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ सुबह का समय हो रहा था। मैं आज लेट से उठी थी क्योंकि रात में ना लाइट नहीं था और बच्चे बहुत परेशान कर रहे थे, इस वजह से मैं जल्दी सोई नहीं। तो आप जल्दी सोओगे नहीं तो जल्दी उठोगे कैसे, ये सबके साथ है। तो आज संडे भी था और बाबू का स्कूल भी नहीं था, इस वजह से मैं लेट से सो के उठी थी। और उठने के बाद मैं ले ली थी अपना गुनगुना पानी। उसके बाद मैं आ गई थी सीधे अपना वर्कआउट करने के लिए, क्योंकि नाश्ता बनाने का कोई टेंशन नहीं था अभी। और वर्कआउट करने के लिए मैं आ गई। यहाँ की थी मैं सूर्य नमस्कार। उसके बाद मैं थोड़ा बहुत अपना जो भी इजी सा सिंपल सा वर्कआउट है मैं अपना की हूँ। और इसमें थोड़ी थोड़ी सी क्लिप मैं ऐड की हूँ। बाकी प्रॉपर वीडियो मैं एक बनाई हुई हूँ अपने वर्कआउट के लिए, जिसको करने से मैं 8 kg वेट लूज़ की हूँ अपना 15 दिन में। तो आप सब को देखना होगा तो आप सब देख लेना मेरे चैनल। बच्चों के साथ ना वर्कआउट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और मैं बाबू और वंशु दोनों को ना मेहंदी दे करके इन लोग को बिजी की हुई हूँ। बीच बीच में ये सब मेरे पास आ भी रहे थे, बाबू और वंशु, लेकिन मैं वीडियो को कट कर दी हूँ। थोड़ी थोड़ी सी मैं क्लिप ली हुई हूँ इसमें। और ये वाला ना योगा मैट्स ना मैं मीशो से मंगाई हुई हूँ और बहुत ही अच्छा है। ये बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत आरामदायक भी है। और वर्कआउट करने के बाद मैं ली थी अपना थोड़ा सा एक गुनगुना पानी, उसके वर्कआउट करने के बाद भी। और आधे घंटे के बाद मैं ली हुई थी अपना ये जो रात में मैं ना किशमिश भिगो के रखी हुई थी और 2 बादाम था। तो मैं फ़िलहाल इसी को खाई थी। और धूप बहुत तेज़ था आज, बहुत ज़्यादा। पता है अभी 2 दिन पहले ना बारिश हुई थी तो ठंड लग रही थी, और 2 दिन बाद ना इतना ज़्यादा धूप है, इतना ज़्यादा धूप कि मौसम पूरा गर्मी वाला हो गया है। और उसके बाद ना बाबू जो मेहंदी लिया हुआ था उसको ये था कि मम्मी मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो। तो उसका मन था ना मम्मी एक हाथ में मेरी ड्राइंग बनाओ। बोले भाई ड्राइंग कैसे बनाऊँ? तो एक हाथ में मैं उसको, आप सब देख सकते हो, फूल बनाई हुई है। और एक हाथ में उसको जब भी वो मेहंदी लगवाता है ना तो यही बोलता है मम्मी लव यू पापा लिख दो, लव यू पापा। पता नहीं बच्चों से ना पापा से ऐसा कौन सा लगाव होता है कि आप सबको ना मेरे पहले फेस और आपके फेस पे फर्क दिख रहा होगा। ये ना मतलब सबसे ज़्यादा मैं खुश हूँ ना कि मेरा डबल चिन ये जो है ये कम हो चुका है। पहले आप सब देख सकते हो, पहले ना ये पूरा ऐसे लटका हुआ रहता था, लेकिन अभी मतलब मैं बहुत कम कर ली हूँ, मैं बहुत ज़्यादा कम कर ली हूँ, इतना ही सही आ रहा है। और पूरा फेस मेरा सोया सोया सा लगता था। तो मुझे तो इन 15 दिनों में बहुत ही मतलब होता है ना बेनिफिट, इसका बहुत ही ज़्यादा मुझे मतलब लाभ मिला है एक्सरसाइज का। और साथ में मैं कोई उतना डाइट नहीं की हूँ, सिर्फ पोषण को कंट्रोल करके और मैं खाना खाई हूँ। तो आप सबको भी मेरे साथ वेट लूज़ करना है तो आप सब भी मेरे साथ करो। और अधिकतर आजकल के ज़माने में ऐसा है ना कि बहुत लोग अपने वेट को लेकर बहुत ज़्यादा एकदम डिप्रेशन में रह रहा है कि कैसे कम करूँ कैसे कम करूँ। तो वेट लूज़ करना हाँ ठीक है, नामुमकिन नहीं है, मुमकिन है। अगर आप सब कोशिश करोगे तो आप सब पक्का वेट लूज़ कर पाओगे। मैं भी कभी नहीं सोची थी कि हाँ दोबारा मैं अपनी बॉडी को फिट बना पाऊँगी, पहले जैसा हो पाऊँगी। लेकिन मुझे ना ये 15 दिनों में ना खुद को ऐसे देखकर लग रहा है ना कि हाँ अब मैं पक्का कर पाऊँगी खुद को फिट बना पाऊँगी। और इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा थोड़ा अपने बॉडी में चेंजेस लाना है, अपने हैबिट को बदलना है और थोड़ी थोड़ी सी अपनी आदत को सुधारना है। और फिर आप लोग देखिए धीरे धीरे आप सभी फिट हो जाओगे मेरी तरह। और यहाँ मैं आ चुकी हूँ अपना खाना बनाने के लिए। और अभी ना 11 बज गया था। पता है भाई सबको आज खाना खाना था तो वही मैं बना रही थी, क्योंकि अकेले रहो ना तो उतना टेंशन नहीं था। मैं सोची थी ना कि खुद के लिए दलिया बना लूँगी, उसी से काम चल जाएगा दोपहर तक का भी। लेकिन भाई सबको आज जाना था तो वो सब दलिया ओट्स वगैरह उतना पसंद नहीं करता। तो मैं यहाँ बना रही थी ना चना दाल और आलू का सब्ज़ी। मैं चना रखी थी ना, चना दाल रात को भिगो कर मैं रखी हुई थी। सोची थी ना कि शाम को ना मैं चना दाल का फाड़ा बना लूँगी। पता है मुझे ये सब चीज़ें ना, गांव वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत टेस्टी लगता है मुझे। कभी कभार चना दाल का फाड़ा या फिर लिट्टी उबाल लो, तो ये चीज़ें मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। वो मतलब ऐसा नहीं, छान कर भी अच्छा लगता है, लेकिन हेल्थी खाना है अभी, तो उबाल कर और थोड़ा सा 1 चम्मच तेल में फ्राई कर लेती हूँ। तो
अभी तो फ़िलहाल ये सब कुछ नहीं बना रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल की हुई हूँ खुद के खाने पीने पे, और कंट्रोल करने की वजह से ही खुद में इतना मैं फ़र्क देख रही हूँ। और ये सूट पहनी हुई हूँ ना, ये सूट पहनने की वजह से ना, जो मैं अभी आप लोग को वीडियो में दिख रहा होगा सूट, तो उस पे मेरा वेट काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि ये हालिया कट सूट है तो आगे से पूरा फैल सा है इस वजह से। और यहाँ आप सबसे बातें करते कह रहे थे मेरा सब्ज़ी भी बन चुका है, और सब्ज़ी हमारा बन रहा है, और साथ में मैं एप्पल अपना काट ली थी। मैं सोची ना कि रोटी बनाने के पहले मैं एक एप्पल खा लूँ। सुबह सुबह ना मैं आदत अपनाई हूँ फ्रूट्स खाने के लिए। पहले ना मेरी ये बहुत ही गलत आदत थी कि मैं कोई भी फ्रूट्स नहीं लेती थी, कोई भी फ्रूट्स। एप्पल बिल्कुल नहीं लेती थी, कभी कभार बनाना ले लेती थी। और मैंगो का जब सीज़न था ना, मैं मैंगो बहुत ज़्यादा खाती हूँ, बहुत ज़्यादा। तो और मैंगो का सीज़न ख़त्म हो गया तो मैं कोई फ्रूट्स नहीं लेती थी। घर पे आता था लेकिन बाबू और ये खाते थे, मैं नहीं खाती थी। तो यही सब चीज़ें अपने शरीर में बदलाव लाने के लिए ना अपनी हैबिट को बदलना होगा, अपनी आदतों में अच्छी अच्छी सुधार लानी पड़ेगी। तो वही चीज़ मैं अपनाई हुई हूँ। और यहाँ मैं ना बना रही थी रोटी, क्योंकि अभी तो मैं रोटी खाना फ़िलहाल स्टार्ट की हूँ। चावल बहुत कम ले रही हूँ, चावल बहुत मतलब 4-5 दिन में मैं चावल ले रही हूँ 1 कटोरी। ऐसा कुछ नहीं है, चावल आप डेली लो, उससे हमारा ना कोई फ़ैट नहीं बढ़ने वाला है। लेकिन हाँ, पोषण को कंट्रोल करके खाना है, ना कभी ज़्यादा हेवी खा लेना है और ना ही कम खाना। हाँ, भूख से तो कम खा लेना है आपको खाना। अब पता है, जब बाबू हुआ था ना तो मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, पेट वगैरह बहुत ज़्यादा निकल गया था। और उस टाइम ये था ना कि बाबू को अकेले मुझे संभालना था, तो पूरे दिन मुझे टाइम नहीं मिलता था। जब बाबू जगा रहता था तो मैं उसको खिलाती थी, घुमाती थी, या फिर उसमें ही बिज़ी रहती थी। और जब बाबू सोता था ना तो मेरा जो भी घर का काम रहता था मैं करती थी। तो पूरे दिन मैं बिज़ी रहती थी, एक्टिव रहती थी, बिछावन पे नहीं आती थी, नहीं सोती थी। तो इस वजह से मेरा शायद वेट कम हो चुका था। और खाना भी मैं बहुत ही कम लेती थी, बहुत ज़्यादा कम। अभी मैं 4 रोटी लेती हूँ, तो पहले मैं एक नहीं 1.5-2 ले लेती थी ऐसे, या फिर कभी कभी नाश्ते में मैं एक ही रोटी लेती थी। और अभी पैर टूटा है ना, उसके बाद मैं क्या ही बताऊँ, खाना भी मैं बहुत ही हेवी ले रही हूँ, और भूख भी इतना लगती है ना मुझे, इतना लगती है कि मैं क्या बताऊँ। ऐसे पता है, एक ही बार मैं खा लेती हूँ 4 रोटी। 1:30-2 बज जाता है पूजा पाठ करके खाना खाने में, और 1:30-2 बजे मैं 3 से 4 रोटी मैं ले लेती हूँ। यही सबसे गलत बात है। सुबह में ये चीज़ है ना कि अगर आप बिजी हो और आपके पास टाइम नहीं है नाश्ता करने के लिए सुबह में, तो आप एक फ्रूट्स ले लो, कोई भी फ्रूट्स ले लो, या फिर रात को ड्राई फ्रूट्स भिगो के वो सुबह में खा लो। तो ना मतलब हमारे पेट के अंदर कुछ चला जाता है ना, तो एक तो होता है कि हमारा पेट लंबे समय तक भूखे नहीं रहता है। पता है, जब हम लंबे समय तक गैप कर लेते हैं ना खाने से, एक तो सुबह रात को हम 9-10 बजे खाकर सो रहे हैं, और अगले दिन एक ही बार 1:30-2 बजे खाओ, तो पेट तो लंबा समय खाली रहेगा ही, और भूख भी बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो इस वजह से, और अभी मैं यही स्टार्ट की हूँ, यही आदत अपनाई हूँ कि सुबह में मैं रात में ड्राई फ्रूट्स भिगो के रखती हूँ ना, किशमिश, बादाम, यही चीज़ मैं लेती हूँ। सो के उठती हूँ तो ब्रश वगैरह करके गुनगुना पानी लेने के बाद एक्सरसाइज करती हूँ। एक्सरसाइज करने के बाद मैं वो अपना लेती हूँ ड्राई फ्रूट्स। उसके बाद मैं लेती हूँ खाना बनाने के टाइम बीच में मैं एक एप्पल ले लेती हूँ। पता है, एप्पल हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, लेकिन मैं एप्पल नहीं खाती थी, अभी मैं एप्पल खा रही हूँ। और पता है, यही छोटी छोटी चीज़ें ना हमें अपनी लाइफ में अपनानी है, हैबिट को चेंज करनी है। और इन्हीं छोटी छोटी आदतों को अपनाने से ना मैं अपना 8 केजी वेट लूज़ की हूँ। और पता है, मेरा ना यहाँ पे डबल चेंज हो गया था, डबल चेंज। और वो ना जब मुझे कम दिख रहा है ना, तो मुझे खुद पे ऐसा लग रहा है ना, प्राउड फील हो रहा है, खुद पे ही प्राउड फील हो रहा है। ऐसा लगता है कि हाँ, मैं कुछ कर पा रही हूँ। जब आप किसी चीज़ के लिए एकदम बेताब हो जाते हो ना, और वो चीज़ आपको थोड़ी बहुत ही उसकी असर आपको दिखने लगे, तो बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। वही चीज़ मेरे साथ है, मैं बहुत ज़्यादा बेताब हो चुकी हूँ खुद का वेट कम करने के लिए। और पक्का 100% मैं बोल रही हूँ कि मैं कम करके दिखाऊंगी आप सबके सामने। कहते हैं ना, मेहनत का फल मीठा होता है, धीरे धीरे होता है। तो
धीरे धीरे ही वेट हमारा कम होगा और जल्दी से वेट कम होना भी नहीं चाहिए। एक बार मेहनत करोगे तो ज़रूर कम होगा। और यहाँ मैं ना आ गई थी अपना जो बर्तन धो के मैं रखी हुई थी ना उसको सेट करने के लिए। जहाँ मैं बर्तन रखती हूँ वहाँ मैं रख दूँगी, क्योंकि चूल्हे को मैं साफ़ नहीं की हुई थी। और सुबह मैं ना फल्स धो रही थी, क्योंकि मैं साड़ी ली हूँ ना छठ पूजा में पहनने के लिए, तो उसमें फल वगैरह लगाना है, तो वही मैं फल्स लगाने के लिए फल्स धो रही थी अपना। और यहाँ ना चूल्हे को मैं आज ऐसे ही थोड़ा बहुत साबुन से मैं क्लीन कर दे रही हूँ, क्योंकि मैं सोच रही हूँ ना कि कल मुझे अपना वो किचन को साफ़ करना है। और थोड़ी परेशानी भी हो रही है, थोड़ी टेंशन भी हो रही है कि अकेले क्या करूँगी, क्योंकि बाबू को भी स्कूल ले जानी है और वंशु को भी संभाल करके सफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो देखती हूँ कैसे क्या कर रही हूँ, दिवाली की सफाई कैसे अकेले मैनेज कर रही हूँ। अकेली हूँ तो करना पड़ेगा ही। कहते हैं ना कि करने के पहले डर लगता है, लेकिन जब करने लगो तो ऐसा लगता है कि हाँ ये चीज़ हो गया, बहुत खुशी मिलती है। तो क्या ही बताएं, यही था हमारा आज का छोटा सा ब्लॉग। तो कैसा लगा आप सबको हमारा ब्लॉग, आप सब बताना ज़रूर। और ये ना मैं अभी ज़्यादा ब्लॉगिंग करना नहीं समझ पा रही हूँ, नहीं जान रही हूँ, और ना ही मैं वॉइस एडिट करने के बारे में मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या ही बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। तो आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी मेरी वीडियो। अगर अच्छी लगी होगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं ना आप सबको अपना खाना भी दिखा दूँगी। मैं कोई डाइट नहीं करती हूँ, कुछ नहीं करती। हाँ, बस मैं खाना कम लेती हूँ। जितना मैं पहले खाती थी उससे मैं आधा कम खाना खाती हूँ। और यहाँ खाना खाने के बाद आप सब देख सकते हो मैं अपना वर्क कर रही हूँ। मैं आधे घंटे का वर्क की थी, उसके बाद मैं गुनगुना पानी ले रही थी और पानी को एकदम आराम आराम से सिप सिप करके पीऊँगा। और पता है ये सूट के ऊपर मैं सलवार पहन ली थी ना, ये वाला मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। ये मुझे वीडियो में देख के पता चल रहा है, तो आप सभी से इग्नोर कीजिएगा, सॉरी।